इंजीनियर नीलेश संडे में आपको सिविल साइड वर्क में आपका स्वागत है। आप देखिएगा आपकी कॉलम कास्टिंग करने के पहले सबसे पहले क्या चेक किया जाता है। कॉलम कास्टिंग करने के पहले सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि आप देखिएगा कि भाई कॉलम में शटरिंग ऑयल लगा है क्या नहीं है। देखिएगा दिखाइए इसमें कॉलम में शटरिंग ऑयल इसमें लगा हुआ है, ऐसा लगा होना चाहिए ऐसे कि कॉलम की फिनिशिंग सही आए। और देखिएगा कॉलम का जैसे रेनफोर्समेंट आप चेक करते हो तो आपका जैसे ड्राइंग के अकॉर्डिंग रेनफोर्समेंट सही है क्या नहीं है देखिएगा, क्योंकि 95 स्पेसिंग में बांधा गया है। देखिएगा इसमें बिल्कुल सही है क्योंकि 95 स्पेसिंग में बांधा गया है। ये देखिएगा एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसका स्पेसिंग एक स्पेसिंग दूसरी स्पेसिंग 95 होता है, क्योंकि इसमें से 550 हाइट पे जाके आपको 95 स्पेसिंग बांधना, उसके बाद 550 हाइट के बाद से 175 स्पेसिंग में बांधना है। और ये है हमारा 450 का कॉलम। अब इसमें हम यानी कि डिप क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि जो कॉलम होता है, कॉलम को एक कॉलम से दूसरे कॉलम के ऊपर हमको कास्टिंग करने के लिए इसमें किया जाता है कि जैसे मान के चलो आपको जैसे इसका स्ट्रेंथ आना चाहिए, इसके ऊपर जो एक दूसरे कॉलम होता है यानी कि दूसरे के ऊपर बना होना नहीं चाहिए। और जैसे देखिए कि कॉलम में आपको कास्टिंग करने के पहले यानी कि कॉलम का सेटिंग हो गया, ये चेक कर लेना चाहिए कि है क्या नहीं, एक दूसरे का एक बीच से दूसरे कॉलम से बीच की दूरी सही है क्या नहीं है। कास्टिंग करने के पहले कॉन्क्रीटिंग सही होना चाहिए, सही ग्रेड का बन रहा है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना चाहिए। तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच की दूरी सही है क्या नहीं है, ये चेक करिए। सबसे पहले आप देखिए पूरा दिखाइएगा, ये देखिएगा पूरे कॉलम में एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच की दूरी सही है क्या नहीं है, ये पूरा चेक करना है आपको। जैसे कॉलम जैसे लगा दिए क्या, जैसे मान लो कॉलम लगा दिया आपने, जैसे कि वो कॉलम लगा हुआ है, कॉलम लगा हुआ है उसमें यानी कि प्लम चेक करना चाहिए कि साहुल में है या नहीं है, साहुल में है या नहीं है, इसको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आप कास्टिंग करने स्टार्ट करना ही है। और आपको देखिएगा कि जैसे मान लीजिए पूरा क्यूरिंग, जैसे हमने राफ्ट बीम राफ्ट कास्टिंग हो चुका था ये पूरा, और हमने प्रॉपर तरीके से 3 टाइम्स उसमें क्यूरिंग किया जाता है, मॉर्निंग आफ्टर एंड इवनिंग में, तीनों टाइम में यानी कि कंटिन्यूसली क्यूरिंग चालू रहता है। गनी बैग लगा के हमको क्यूरिंग किया जाता है। और इसलिए ध्यान में रखना है कि आपको एवरीडे क्यूरिंग करना है, क्योंकि कोई भी कास्टिंग के बाद क्यूरिंग ज़रूरी होता है। ये देखिएगा यहाँ पे देखिए स्पेसिंग पूरा सही बना हुआ है, 450 का कॉलम है और एक कॉलम से दूसरे कॉलम की बीच 4 मीटर है। ओके, थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।